नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो सीजीएल एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके बारे में आपको बताएंगे कि घर बैठे आप 5 से 10 मिनट के अंदर कैसे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बेसिक डिटेल बता देते हैं क्योंकि बेसिक डिटेल जानना काफी ज्यादा जरूरी है। 956 पोस्ट है, इसमें असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की 384 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 322 पोस्ट है, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की 245 पोस्ट है और प्लानिंग असिस्टेंट की 5 पोस्ट है। इस प्रकार से हमने आपको इसकी बेसिक डिटेल यहाँ पर दे दी है। फीस वगैरह के बारे में भी बात आपको बताएंगे कि किस प्रकार से फीस रहने वाली है। सबसे पहले आपको जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर आ जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है और यहाँ पर एक नीचे व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पर हम अगले पेज की ओर आए। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर JGGLCCE 2021। इसके ऊपर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते ही आपको एक और वेबसाइट पर यहाँ पर लिया जाएगा और यहाँ पर आप एक ऑप्शन और देख पाएंगे, इंपॉर्टेंट नोटिस। जो ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 15 जनवरी 2022 यानी कि आज सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो ये 14 फरवरी 2022 रहने वाला है। पेमेंट की बात करें फी पेमेंट की तो ये रहने वाला है 16 फरवरी। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर एंड टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म 18 फरवरी रहने वाला है। और यहाँ पर एडिटिंग फाइल एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है तो ये 21 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। एग्जामिनेशन फीस की आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईबीसी फर्स्ट के लिए, बीसी सेकंड के लिए 100 रुपये फीस रहने वाली है। SC ST के लिए 50 रुपये रहने वाली है। PWD झारखंड कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं रहेगी, बाहर के कैंडिडेट के लिए फीस रहेगी। PWD से अगर आप आते हैं तो झारखंड कैंडिडेट के लिए, PWD से अगर आप आते हैं तो आपके लिए कोई फी नहीं रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जाएगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, हैव यू डन पेमेंट फॉर JGGLCCE 2019। तो यहाँ पर आपको अगर आपने पेमेंट कर दिया है आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आर यू इंडियन सिटीजन? यस यहाँ पर आपको कर देना है। अगर आप बाहर के हैं तो फिर आपको नो करना है। आर यू लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड? अगर आप लोकल है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो करेंगे। नो करेंगे तो आप देख पाएंगे अदर स्टेट कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर गिने जाएंगे अगर आप नो करते हैं तो, यानी कि झारखंड के बाहर के लोगों के लिए नो ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो यहाँ से आप पूछा जाएगा कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेजिडेंट, आप कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ से आपको भर देना है सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड एज पर ब्रोशर सेक्शन 9। यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भरने हैं और यहाँ पर जो इश्यूइंग अथॉरिटी है, जो यहाँ पर आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, कौन से ने इश्यू किया है, DC, SDO या CO, यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेजिडेंट, ये आपको यहाँ पर भर देना है कि आपको कब इश्यू किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड। अगर आप झारखंड के अंदर से आपने 10th और 12th की है तो आपको यस कर लेना है, अन्यथा आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम्स लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड स्टेट। अगर आपको लोकल कस्टम झारखंड के और लैंग्वेज और इसके साथ ही सराउंडिंग के बारे में जानकारी है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर आपसे पूछी गई है, आप अनरिजर्व में हैं, आप EWS के अंदर है या फिर आप किस में, ये आपको भरना। EBC 1 और यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट 2, SC और ST, ये आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम अनरिजर्व भरे तो यहाँ पर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई अन्य कास्ट भर देते हैं, जैसे EBC फर्स्ट भर देते हैं
तो हमें क्या देखने को मिलता है, डू यू बिलोंग टू प्रिमिटिव ट्राइब, अगर आप ट्राइब से प्रिमिटिव ट्राइब से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपके सामने यस या नो का ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एसटी के अंदर यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा यस और नो। अगर आप बाकी कैटेगरी को चूज करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एसटी का, आपको बता देते हैं प्रिमिटिव ट्राइब का। यहाँ से आप प्रिमिटिव ट्राइब देख लीजिएगा, ये प्रिमिटिव ट्राइब आपको यहाँ से देख लेनी है। बाकी अगर आप किसी और को भरेंगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद अगर आप अनरिजर्व पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं पूछी जाएगी। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी या फिर आप बीसी के ऊपर से क्लिक करते हैं तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। आपके कास्ट सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पर कौन सी है वो भी मांगी जाएगी, और सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू भी यहाँ से पूछा जाएगा। आर यू ए पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, आप अगर डिसेबिलिटी वाले हैं तो आप पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। और अगर आप यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अन्यथा आपको नो कर लेना है। और अगर ये करते हैं तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पीडब्ल्यूडी वालों को भरनी पड़ेगी। आर यू एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे तो आपको यहाँ पर जो डिटेल है वो पूछी जाएगी, अन्यथा आपसे ये डिटेल नहीं पूछी जाएगी। एक्सपीरियंस इन डिफेंस नहीं पूछा जाएगा, और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट नंबर भी नहीं पूछा जाएगा, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू भी नहीं पूछी जाएगी। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत रिजर्वेशन पाना चाहते हैं तो यस यहाँ पर करिएगा। ये उन्हीं के लिए हैं जो फिर या तो नेशनल प्लेयर है या फिर इंटरनेशनल प्लेयर है, ये उन्हीं के लिए हैं। अन्यथा अगर आप नो करेंगे तो ये सारी की सारी डिटेल आपको नहीं बननी होगी। अगर यस करते हैं तो फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मेडल इन कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक, और यह फर्स्ट पोजीशन इन नेशनल लेवल चैंपियनशिप, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन नेशनल लेवल कंपटीशन, सेकंड और थर्ड पोजीशन इन नेशनल लेवल कंपटीशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर अगर आप नो करते हैं तो डिटेल आपको नहीं भरनी पड़ेगी। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको नाम भर देना है। नाम वही होना चाहिए जो कि आपकी मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जो मार्कशीट है उसमें है, और यहाँ पर प्रीफिक्स आपको यूज़ नहीं करना, मिस्टर, मिस, एक्सेट्रा आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, आपको सीधा नाम डाल देना है। जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालने पड़ेंगे, मोबाइल नंबर जो यहाँ डालेंगे वही यहाँ डालने हैं। हालांकि आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा, सीधे से यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि जरूरी है कि आपके मोबाइल नंबर जो भी डाले वो सही हो। ईमेल आईडी आपको यहाँ से डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, और यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड आ रहा है, कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के आप सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर आ जाएंगे। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भरते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आगे आपसे क्या मांगा जाएगा। जैसे आप वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भर देंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्लिक हियर फॉर लॉगिन। इसके ऊपर जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपसे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर आपसे कैप्चा कोड मांगा जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पिछले पेज में दे दी गई थी, तो वहां से आप कॉपी कर सकते हैं और कैप्चा कोड ये आपको डाल देना है। इसके बाद क्या होता है आइए आपको बता देते हैं। जैसे दोस्तों आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप 2 दिया गया है, यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस जो कि स्टेप 3 है, यहाँ पर फोटो सिग्नेचर जो कि स्टेप 4 है, और यहाँ पर एप्लीकेशन स्लिप जो कि स्टेप 5 है। इस प्रकार से स्टेप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपकी डिटेल देखने को मिलेगी जो कि आपने वहां पर यानी कि पहले वाले स्टेप के अंदर भरी है। ये पूरी इंफॉर्मेशन भरने के बाद यानी कि अगर आप सेकंड यहाँ पर ऑप्शन पर आएंगे तो नीचे आपसे एजुकेशन एंड अदर डिटेल पूछी जाएगी। आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आर यू मैरिड और अनमैरिड, और यहाँ पर आप मैरिड है तो फिर आपको नाम भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पत्नी या फिर पति का नाम, और आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर भर देने होंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। मुसीबत खड़ी होने वाला कोई बात नहीं है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देना है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके शरीर पर जो बाकी लोगों से अलग चीज़ है वो आप लिख सकते हैं। जैसे आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर अगर कहीं तिल है या फिर कुछ भी है तो ऐसे में आप लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपके बालों का कलर थोड़ा बदला हुआ है तो वो आप लिख सकते हैं। अगर कुछ भी है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर कोई मार्क है नहीं तो फिर आप सीधी सी बात है यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं, नो मार्क यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा गया है, कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भर देना है, यहाँ पर आपको टाउन भर देना है, पुलिस स्टेशन यहाँ पर भरना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर भर देनी है, स्टेट आपको यहाँ से भर देना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर भर देना है, और पिन कोड यहाँ से आपको
भर देना है। और अगर हम बात करें कि परमानेंट अगर आपका सेम है, यहाँ पर आप जहाँ पर रह रहे हैं अभी वर्तमान पता और स्थायी पता अगर सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक कर देना है और ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्यथा आपको ये भरना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट की यहाँ पर डिटेल पूछी गई है। यहाँ पर आपको अपनी स्कूल कॉलेज का नाम लिख देना है। यहाँ पर स्कूल आ जाएगी, यहाँ पर कॉलेज आ जाएगी, बोर्ड और यूनिवर्सिटी आ जाएगी, सीबीएसई या फिर झारखंड बोर्ड यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पासिंग ईयर कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर आप पासिंग ईयर जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे और जो पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको परसेंटेज यहाँ पर भर देने हैं। और अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 9.5 से मल्टीप्लाई करके जितना भी आता है परसेंटेज के रूप में लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके 10th में थे और 12th में पीसीबी पीसीएम वगैरह कौन कौन से थे। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको भर देनी है। और ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट में भी आपको भर देना है कि पीसीएम सीबीजेड कौन सा था, ये यहाँ से आपको ऑप्शन में यहाँ सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। पोस्ट प्रेफरेंस आप कौन सी पोस्ट के लिए ये भर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी पोस्ट के लिए रखना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रख दिया, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर रख दिया, यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और यहाँ पर प्लानिंग असिस्टेंट रख दिया। तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कौन से को प्रेफरेंस 1 पर रखना चाहते हैं, कौन से को प्रेफरेंस 2 पर रखना चाहते हैं। सेलेक्ट पेपर सेकंड लैंग्वेज, यहाँ से आपको पेपर सेकंड लैंग्वेज जो है चुन लेनी है, उर्दू बांग्ला यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो भी यहाँ पर है आप यहाँ से भर सकते हैं और भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ये सारी डिटेल हम भर देते हैं और आपको बताते हैं कि आगे आपको कौन सी डिटेल देनी होगी। तो हमने यहाँ पर स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है, अब स्टेप 3 की ओर आ चुके हैं। पेमेंट प्रोसेस, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर और उसके बाद एप्लीकेशन स्लिप। सबसे पहले पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर आ चुका है तो हमें पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है और प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप प्रोसीड हो जाएंगे आगे की और पेमेंट डिटेल की ओर प्रोसीड होंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर एग्जामिनेशन फी आफ्टर 24 hours of submission of online application form and re-login there after for further details and uploading of your फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पर आपको जो है सबमिट टू प्रोसीड करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक बैंक का पेज खुल जाएगा, यहाँ से आप भर सकते हैं अपना जो भी फीस है उसे। और पे करने के लिए आपको यहाँ पर वो सेम ऑप्शन भरना होगा जो कि पहले आपने यहाँ पर देखा था, वही आपको ऑप्शन भरना है। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस हो चुका है। फोटो एंड सिग्नेचर पर आपको आना है, यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने और उसके बाद एप्लीकेशन स्लिप आपको मिल जाएगी। तो छोटा सा प्रोसेस बाकी रह गया है, ये करके आप 5 से 10 मिनट के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2 दिन लगेंगे क्योंकि 24 घंटों के बाद आपका फॉर्म का जो यहाँ पर फी है वो भरी जाएगी, इसलिए 24 घंटों बाद आप देखिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी जो आपको देनी थी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक करो, शेयर करिएगा। साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।